Hey curious mind, welcome to Adhan Viksha, the place where the learning meets excitement. Ready to explore? Let's dive in. Today we will do Understanding Society, India and Beyond, Soul Science textbook for grade 9 part 1. In last video we have did chapter number 4. Now today we will do chapter number 6, Democracy. Let's start chapter 6, Democracy. In last video we have seen the question related to the big questions and today we will do questions and activity. यहाँ पर मैं एक पैसेज दिया हुआ है स्कूल के बारे में जिसको आपको पॉज करके पढ़ना है, जहाँ पर मैं पूछा जा रहा है विच डेमोक्रेटिक वैल्यू आर रिफ्लेक्टेड इन दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन में किस तरह का डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट होता है. तो आंसर हो जाएगा द डेमोक्रेटिक वैल्यू रिफ्लेक्टेड आर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बात किया जा रहा है, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग है, इक्वलिटी अमॉन्ग द मेंबर्स है और रिस्पेक्ट फॉर द मेजॉरिटीज डिसीजन. नंबर बी है हाउ डज द वोटिंग हेल्प इन द रिजॉल्व द डिफरेंट ओपिनियन. अलग अलग ओपिनियन को रिजॉल्व करने के लिए वोटिंग जो है कैसे सबसे ज़बरदस्त सिस्टम है. आंसर हो जाएगा वोटिंग गिव्स द मेंबर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर चॉइस. अपना चॉइस को ये करने के लिए क्या है, इनको पूरा मौका मिलता है. द ऑप्शन सपोर्ट बाय द मेजॉरिटी इज एक्सेप्टेड. इसमें जो मेजॉरिटी में रहता है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. मेकिंग द डिसीजन फेयर. यहाँ पे जो डिसीजन होता है फेयर एंड पीसफुली ले लिया जाता है. नंबर सी है वाई इज द मेजॉरिटी डिसीजन इंपॉर्टेंट इन द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का डिसीजन जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है. आंसर हो जाएगा द मेजॉरिटी डिसीजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द चॉइस ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल. यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है कि मेजॉरिटी के साथ जाना पसंद करते हैं. ये हेल्प करता है मेकिंग द डिसीजन पीसफुली विथ रिस्पेक्टिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ताकि डेमोक्रेटिक का प्रिंसिपल को भी कुछ इधर उधर ना हो और हमारा काम भी आसानी से हो जाए. एट द सेम टाइम द राइट ऑफ द माइनॉरिटी मस्ट ऑल्सो बी प्रोटेक्ट. ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी को ध्यान में रखेंगे तो माइनॉरिटी को भूल जाएंगे. मैंने माइनॉरिटी का भी राइट को प्रोटेक्ट करने का हमें ज़रूरत है. नंबर डी है मेंशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर द डिसीजन मेड. तो इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर डिसीजन मेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑनेस्टली, वर्क फॉर द welfare of everyone, be accountable to the people, respect the law and the democratic value. नंबर 2 में है हाउ वुड द डेमोक्रेसी बी इफेक्टेड इन द सिटीजन स्टॉप द फॉलोइंग द लॉ एंड द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल. लोग अगर रूल रेगुलेशन नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा. आंसर हो जाएगा इफ द सिटीजन स्टॉप फॉलोइंग द लॉ एंड द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोक्रेटी कैन नॉट बी फंक्शन प्रॉपर्ली. तो हमारा डेमोक्रेट जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा. देयर विल बी डिसऑर्डर, कॉन्फ्लिक्ट एंड द वायलेशन ऑफ राइट. हर तरफ आपको राइट का क्या है उल्लंघन करते हुए देखने को मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ द पीपल रिफ्यूज टू ओबे द ट्रैफिक रूल, एक्सीडेंट एंड द कॉस्ट विल इंक्रीज मेकिंग द सोसाइटी अनसेफ. जहाँ लोग जैसे ट्रैफिक का रूल को मानना छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट वगैरह धक्का मुक्की होना ये सब आम बात हो जाएगा. नंबर 3 में है विच सिचुएशन इज द बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवर्जिनिटी एंड द वाई. अ लॉ पास्ड विदाउट द पब्लिक डिस्कशन, सिटीजन वोट टू चॉइस देयर रिप्रेजेंटेटिव या कोर्ट गिव्स ए फंडामेंट फाइनल जजमेंट. नंबर में है मिनिस्टर टेक द इंडिपेंडेंट डिसीजन. तो आंसर सही होगा बी नंबर, सिटीजन वोट टू चॉइस देयर रिप्रेजेंटेटिव. यानी हमारा वोट के अनुसार हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चॉइस में आएगा. रीजन होगा पॉपुलर सोवर्जिनिटी मीन्स दैट द अल्टीमेट पावर लाई विद द पीपल. यहाँ पे क्या है, जो पावर है किनके हाथों में रहेगा, तो आदमी क्या नॉर्मल जो आदमी है उनके हाथों में रहेगा. सिटीजन एक्सप्रेस देयर पावर बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. नंबर 4 में है द रूल ऑफ लॉ इज वायलेटेड व्हेन. इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सही सी नंबर होगा. पावरफुल इंडिविजुअल आर ट्रीटेड अबव द लॉ. जब किसी को कानून के ऊपर रख दिया जाता है तब हमारा जो मेन कानून है वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है, वायलेटेड हो जाता है. नंबर 5 है वाई इज द रूल ऑफ लॉ एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेसी. रूल के तहत जा करके डेमोक्रेसी को हम कैसे बचा सकते हैं, तो द रूल ऑफ लॉ इंश्योर द एवरीवन इज इक्वल. क्या है इसके जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कानून के समक्ष सबके सब बराबर है. इट प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट, प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर. हमारा अधिकार को बचाता है, मिसयूज ऑफ पावर को ये रोकता है, इंश्योर करता है जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी, जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर 6 में है इज वोटिंग अलोन इनफ टू मेक ए कंट्री डेमोक्रेटिक, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल फ्रॉम दिस चैप्टर. क्या सिर्फ वोटिंग हो जाना ही डेमोक्रेसी हम लोग मान लें, इसके अलावा भी और कुछ करना पड़ता है. तो आंसर हो जाएगा नो, वोटिंग अलोन इज नॉट इनफ, डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो रिक्वायर. वोटिंग के अलावा भी कुछ चीज़ों का हमें जरूरत पड़ता है, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन. इलेक्शन कैसा होना चाहिए, तो फ्री एंड फेयर. दूसरा रूल ऑफ लॉ, यहाँ पर में कानून होना चाहिए जिसका पालन आप लोग सबको करना है. प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, यहाँ फंडामेंटल राइट का हमारा प्रोटेक्ट किया जाए. इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम बनाया जाए और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ पर में विजिबल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इवन द इलेक्शन आर हेल्ड, डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट इफ द पीपल्स राइट आर नॉट प्रोटेक्टेड. अगर पीपल का राइट को नहीं प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपसे ज़बरदस्ती बोला जाएगा कि इस जगह में जाकर के बटन दबाएं, तो ये तो आपका राइट का उल्लंघन करना हो गया है.
में है सोशल मीडिया अलाउ द पीपल टू एक्सप्रेस ओपनली फ्री। ये बात तो सही है, तो क्या हाउ कैन दिस स्ट्रेंथ द डेमोक्रेसी, से डेमोक्रेसी हमारा कैसे स्ट्रेंथ हो गया, तो आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस जगा करके, अलाउइंग सिटीजन टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ये एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना प्रस्ताव जो है वो रख सकते हैं। इंकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसमें क्या है लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हैं। हेल्पिंग द पीपल टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इशू, जहाँ इंपॉर्टेंट इशू वगैरह है उसमें क्या है लोग डिस्कस कर सकते हैं। जबकि नंबर बी में पूछा है हाउ कैन वी वीकन द डेमोक्रेसी, अगर इसका फालतू यूज़ होते रहा तो कैसे हम अपना डेमोक्रेसी को बर्बाद कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, इसमें फेक न्यूज़ वगैरह बहुत जल्दी इसमें स्प्रेड होता है। क्रिएटिंग द हेटेड एट द मिस इन्फॉर्मेशन, किसी के प्रति हेटेड या मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ फैलाया जाता है। इंकरेज किया जाता है रूमर्स को, डिवाइड किया जाता है सोसाइटी को, इसलिए सोशल मीडिया जो है ये यूज़ करना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए पैराग्राफ ऑन द डेमोक्रेसी मीन्स एज यू एज ए यंग सिटीजन, तो आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी मीन्स दैट एवरी सिटीजन हैज द इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, यानी सबके पास इक्वल अधिकार होना चाहिए। एज ए यंग सिटीजन आई बिलीव द डेमोक्रेसी गिव द पीपल टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो यहाँ पर में क्या होता है, यंग चिल्ड्रन को क्या किया जाता है, अपना ओपिनियन पेश करने का और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलता है। इट ऑल्सो टीचेस अस द रिस्पेक्ट, फॉलो लॉ एंड द परफॉर्म द आवर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी डिपेंड द ऑनेस्ट अवेयर एंड द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इसमें क्या किया जा रहा है, रूल को फॉलो किया जा रहा है, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो किया जा रहा है, इवन ऑनेस्टी अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिमांड किया जा रहा है अगर आप एक्टिव सिटीजन हैं तो। नंबर 9 है कंडक्ट ए मॉडल पार्लियामेंट सेशन ऑफ द ग्राम सभा इन द क्लास इन द लोकल इशू क्लीननेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी और स्कूल सेफ्टी, तो आंसर हो जाएगा सैंपल ऑफ एक्टिविटी के लिए हम लोग ले लेते हैं स्कूल क्लीननेस को, यहाँ बहुत सारा इशू दिया गया तो हम लोग स्कूल का क्लीननेस को ले लेंगे। स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया जाएगा इंपॉर्टेंट टू कीपिंग द स्कूल क्लीन, कैसे हम लोग इसको क्लीन कर पाए। मेंबर से स्टेड इन द प्लेसिंग मोर डस्टबिन, और जो मेंबर बनेंगे उनको डस्टबिन ज़्यादा से ज़्यादा रखने का वो प्रावधान दिया जाएगा। क्लीननेस कमेटी वाज फॉर्म्ड, एक क्लीननेस के लिए कमेटी बनाया जाएगा। द प्रपोजल वाज अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी वोट, वोट के द्वारा ये प्रपोजल है दिया जाएगा। एवरीवन एग्री टू मेंटेन द क्लीननेस एंड प्रोटेक्ट आवर स्कूल प्रॉपर्टी, तो सब जितने भी बच्चे रहेंगे वो क्या करेंगे, स्कूल को मेंटेन करने का और कचरा वगैरह को मेंटेन करने का काम करेंगे। अब 10 नंबर है चूज एनी वन ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जैसे पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, पंचायत, और इसके ऊपर क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो इंस्टीट्यूशन चूजन हम लोग यहाँ पर में इलेक्शन कमीशन को ले लेते हैं। इट्स रोल इन डेमोक्रेसी, इसमें डेमोक्रेसी में क्या रोल है, द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, प्रिपेयर द वोटर लिस्ट, इन्फोर्स द इलेक्शन रूल्स एंड इंश्योर द इलेक्शन दैट आर कंडक्ट पीसफुली, तो इसका मेन काम क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना, वोटर लिस्ट को क्या है रेडी करना, और इलेक्शन का रूल्स को फोर्सफुली जैसे भी हो इसको लेकर के आना, और इलेक्शन जो है सेफली कंडक्ट कराना है। इसका बी नंबर है हाउ इट इज इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेशन, तो आंसर हो जाएगा द इलेक्शन कमीशन इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी बाय मॉनिटरिंग इलेक्शन एंड टेकिंग द एक्शन अगेंस्ट द वायलेशन। इट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन बाय गिविंग द वेरी एलिजिबल सिटीजन अपॉर्चुनिटी टू फ्री वोट, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का मेन काम क्या है, तो ये मॉनिटरिंग करते हैं सारे ये को, जहाँ कहीं भी वायलेशन देखता है वहाँ पर पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है ताकि आम नागरिक जो है वो आसानी से वोट दे सके। नंबर 11 है व्हाट रोल डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले द स्ट्रेथनिंग द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को हमारा और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या रोल प्ले करता है, तो आंसर हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे बड़ा लॉ का केंद्र हो जाएगा। इट गारंटी द फंडामेंटल राइट, डिफाइन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोटेक्ट द क्वालिटी इक्वलिटी एंड जस्टिस, इंश्योर दैट ऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ, दस स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट का, पावर का, गवर्नमेंट का क्या पावर है, क्या बोलता है, इक्वलिटी का, जस्टिस का, इसका हमें क्या करता है कि ये आश्वासन देता है कि आप सबको मिलेगा। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसका मजबूती के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का होना अति आवश्यक है। पर 12 है व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक द डेमोक्रेसी फेसेस टुडे, आज के डेट में किस तरह का चैलेंजेस फेस हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा करप्शन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, फेक न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, लॉ ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड मिस यूज़, यानी करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, गरीबी एंड इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, फेक न्यूज़ जो है फटाक से नहीं फैल जा रहा है, लो पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और पावर का ज़बरदस्त मिसयूज़ हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, जेंडर, और कास्ट के आधार पर में आज क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। दिस चैलेंजेस कैन बी ओवरकम थ्रू द एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एंड द स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, इसको क्या किया जा सकता है, तो इसको हम लोग पढ़ाई के द्वारा, इसके बाद लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सिखा करके, और अगर लॉ को ठीक से इन्फोर्स कर दिया जाए तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ओवरकम कर सकते हैं। We have did chapter number 6
Thanks for joining me on this learning journey. If you enjoy the ride, give it the thumbs up and hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions in the comment because here every learners matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.